हो, लेकिन इतना है जो वोट कभी सत्ताधारियों का हुआ करता था, जो वोट कभी भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, जो वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था, आज वो वोट विपक्ष का हो चुका है, क्योंकि विपक्ष प्रखरता के साथ में चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की बात हो, पुरानी पेंशन बहाली की बात को रख रहा है। धन्यवाद। अगला कदम मिशन 2027 है। शेयर जा रहा है वो शेयर मार्केट पे आधारित है, जिसमें कोई गारंटी नहीं, जोखिम है, जबकि पुरानी पेंशन एक गारंटी है हमारे परिवार के लिए और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के लिए, हमारी पत्नियों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन, जैसे नेता 4-4 पेंशन खा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें पुरानी पेंशन दी जाए। क्या इनका अधिकार है? हमारा अधिकार नहीं है। ये 10-10 पेंशन लेते, 10-10 बार विधायक बनते, हर बार पेंशन लेते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो। जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं और पुरानी पेंशन बहाली का जो हमारा ये मुहिम है, इसको लेकर के हम लोग जो है लामबंद हैं। भारत सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यथाशीघ्र बहाल कर दी जाए, अन्यथा सरकार लंगड़ी हुई है, उसको गिराने का काम भी यही सरकारी कर्मचारी करेंगे। चुनाव में सरकार को दिखाएंगे और आज यहाँ काफ़ी संख्या में शिक्षक भी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के यहाँ शिक्षक कर्मचारी आए हैं, जिनकी केवल एक मांग है, पुरानी पेंशन और टेट का विरोध। शोषण किया जाता है उसको, वो पीड़ित है, गुजरात का युवा धन पीड़ित है, उसको एक फिक्स सैलरी 5 साल के लिए दिया जाता है और उसके तो देख सकते हैं इस वक्त हम जंतर मंतर पे, जहाँ पर ओपीएस की बहाली को लेकर यहाँ पर विशाल प्रदर्शन चल रहा है। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से जो कर्मचारी वर्ग है वो सब यहाँ पर आया हुआ है, अलग अलग संगठन के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इससे पहले भी रामलीला मैदान में काफ़ी भारी संख्या में ऐसा आंदोलन हो चुका है, लेकिन रामलीला की परमिशन ना मिलने के कारण इस वक्त इन्हें रामलीला जंतर मंतर पे ये जगह दी गई है, जो कि इनकी संख्या बल के हिसाब से काफ़ी छोटी है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो कर्मचारी है ओपीएस की मांग करने आए वो सब आपको दिखाई देंगे। भारी संख्या में यहाँ पर आपको पूरा मैदान भरा हुआ सा नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। और सुबह 8 बजे यहाँ पे कर्मचारियों को आना शुरू हो गया था अलग अलग राज्यों से, और इस वक्त भी काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदी आप देख सकते हैं। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ। हमारी डिमांड है कि भारत सरकार एवं पंजाब सरकार जो मुलाजमों की काफ़ी देर से चल रही डिमांड पुरानी पेंशन बहाली उसको लागू करे। पंजाब सरकार ने 3 साल पहले एक 2 पंक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन लागू करने जा रहे हैं, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उनका जो वादा है वफा नहीं हो सका। आज इसलिए पूरे देश भर से एनपीएस के तहत कर्मचारी जो हैं जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, ताकि उनकी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो बहाल हो सके। भारत सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन ख़त्म करके यूपीएस और एनपीएस जो लागू की गई है मुलाजिम पर, हम उसे सख्त से सख्त शब्दों से उसकी निषेध करते हैं, जो पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल किया जाए और जो यूपीएस जो एनपीएस के जो 2 है जो इसका खंडन करते हैं, क्योंकि इसका जो फ़ायदा जो मुलाजिम को नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के विरोध में है। इससे जो लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा, लोग फाइनेंशियली तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाएगा।
मुलाजमों का बुढ़ापा इन्होंने छीन लिया है। इसलिए हम सख्त शब्दों में एनपीएस और यूपीएस के विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन सभी वर्गों को सभी डिपार्टमेंट में लागू की जाए और मुलाजमों का जीवन सुरक्षित किया जाए। और पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये तो सरकार की नाकामी है कि जो हमारे जो मुलाजिम लोग हैं इतनी तकलीफ से इतनी दूर दूर से आते हैं, उनके बारे में विचार नहीं कर रही है। इनकी सुननी चाहिए बात, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा वर्ग जो इस एनपीएस से पीड़ित है, इनकी डिमांड सुननी चाहिए। सरकार का मुख्य काम है कि लोगों की समस्याओं को हल करना, और पर पता नहीं क्या बात है, ये जो सरकार है एक कान से बहरी हो चुकी है, लोगों की समस्याएं इनको सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए इनको अब जितनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, आगे से अगर ये बात नहीं मानती हमारी, अगर जो पुरानी पेंशन लागू नहीं करती, लोगों में ये रोष है जो बढ़ता जा रहा है, आगे से इसकी ज़्यादा तादाद में लोग जो यहाँ आएंगे। इसलिए हम आप सरकार को अपील भी करते हैं कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द लागू करें और लोगों का जीवन सुखाला करें। जी, मैं शैलेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष यानी रेलवे मेंस कांग्रेस, इज्जतनगर से आए हैं और हम सभी रेल कर्मचारी साथी पुरानी पेंशन के इस आंदोलन में उपस्थित हुए हैं। और सरकार से हमारा निवेदन है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है, हूबहू पुरानी पेंशन, उसको बहाल किया जाए। क्योंकि देश में यदि देश के प्रधानमंत्री जी एक पेंशन, एक राष्ट्र, एक इलेक्शन की बात करते हैं, तो एक पेंशन प्रणाली क्यों नहीं? और यदि एनपीएस और यूपीएस इतना ही अच्छा है तो सबसे पहले मोदी जी को प्रयोग अपने सांसद और विधायक एमपी एमएलओ पर करना चाहिए कि देखें उन्हें स्वीकार है कि नहीं है। जो देश में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस रेल की पटरी पर बैठ कर के इस देश की जनता अपना हक अधिकार ले लेती है और अपने हम अधिकारों के लिए आज ये दर दर की ठोकर खा रहा है। रेल कर्मचारी दिन प्रतिदिन समस्या ये होती जा रही है कि कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है और कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही हैं और जो भर्तियां हो नहीं रही हैं, निजीकरण हावी है, ठेकेदारी प्रथा रेल में हो रही है। सरकार हमारी बात को, ऐसा नहीं है कि पहुंचती नहीं है, LIU के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, लेकिन सरकार अभी कुछ ऐसा था कि 2023 में आपने देखा एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ, उसका असर ये हुआ कि उन्होंने एनपीएस से बदल के यूपीएस कर दिया। लेकिन हमें हूबहू पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं है और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं दतिया जिले से इसरार खान, जिला अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संगठन का अध्यक्ष, यहाँ पर विजय बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के महासंग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं अपने दतिया जिले के मध्य प्रदेश से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण बंद किया जाए। पुरानी पेंशन के अलावा हमें ना तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, केवल जो है ओल्ड पेंशन ओपीएस ही लागू करना चाहिए। हमारे जो है कर्मचारी 40-40 साल जो है सेवा करते हैं देश की और उसके बाद रिटायरमेंट का जब टाइम आता है तो उन्हें 2000-3000 रुपये पेंशन दे दी जाती है एनपीएस के रूप में, जो बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। और हमारे सांसद और खुद मोदी जी 2-2 पेंशनें 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। तो हमारा आग्रह है, मांग करता हूं मैं यहाँ पर दिल्ली के जो है जंतर मंतर से कि केवल जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए और पुरानी पेंशन ही हमको जो है दी जाए। धन्यवाद। जी, मैं प्रदीप श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले से, माँ पीताम्बरा माई, रतनगढ़ माई और सनकुआ धाम की नगरी से। और आज देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को रोकने का काम किया है। हमने विजय बंधु जी ने
रामलीला मैदान की जो है मांग की थी आंदोलन के लिए, लेकिन सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से दिल्ली के सबसे छोटे मैदान जंतर मंतर की अनुमति दी है और सुबह 9 बजे ही पूरा मैदान कर्मचारियों से भर गया था। तो प्रशासन ने, दिल्ली प्रशासन ने कर्मचारियों को दिल्ली के बाहर ही रोक रखा है। सैकड़ों बसें दिल्ली के बाहर खड़ी हैं, लाखों कर्मचारी दिल्ली के बाहर हैं, लेकिन सरकार हमें दिल्ली के बाहर रोक सकती है, लेकिन हमारे इरादे को नहीं रोक सकती। हमारा इरादा बहुत मजबूत है और हमारी केवल एक ही मांग है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कि हमारी पुरानी पेंशन वापस हो। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के सिपाही जो विषम परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए बर्फीले क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तपीले क्षेत्र में खड़े हुए हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। और नेता जो सर्व सुविधा युक्त जीवन जी रहे हैं, वो एक नहीं 3-3 पेंशन ले रहे हैं। तो हम यही मांग करेंगे कि हमारा जो फौजी भाई है और भी देश के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में लगाते हैं, उनके कार्यों में लगाते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो। या तो हमारी कर्मचारियों की पेंशन मिले या इन नेताओं की, सांसदों की भी पेंशन बंद हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज गोरले, राज्य सचिव महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद पदवीधर कर्मचारी संगठना महाराष्ट्र। हम यहाँ पे सभी कर्मचारियों पूरे देश भर में से एक मिशन जूनी पेंशन के लिए आए हैं। 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हुए उनको अब तक के भी सरकार ने पेंशन दी हुई नहीं है। अक्टूबर 2023 में रामलीला मैदान में हमने बहुत सारे संख्या से 10 लाख पब्लिक थी, तब भी मोर्चा किया था, लेकिन इस पर सरकार ने कोई अमल लिया हुआ नहीं है। ये भी हमारा ऐसा ही आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि उनका निधन हुआ है और उनके बाल बच्चों पर ऐसी कंडीशन आई है कि उनके जो फैमिली है, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको मोल मजूरी करना पड़ रहा है और लोगों के घर को जाके भांडे सफाई करने का काम कर रहा है और पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही। इनके लिए पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय संगठना। हेलो, मैं रामनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ ब्लॉक नजीबाद का अध्यक्ष, और यहाँ पर अटेवा के अध्यक्ष सुभाष जी और मोबिन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी, और हमारे सभी विभिन्न संगठनों के टीचर लोग यहाँ उपस्थित हैं जंतर मंतर पर। हम यहाँ पर विजय कुमार मंदू जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुरानी पेंशन और टैट के विरोध में यहाँ पर उपस्थित हैं, और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, जब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और टैट जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उसके द्वारा कंपलसरी किया गया है, इसका हम विरोध करते हैं और ये भी जल्दी एक अध्यादेश लाकर समाप्त किया जाए। अब मोबिन हसन, ब्लॉक नजीबाद, जनपद बिजनौर। मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय मीडिया प्रभारी हूँ। अटेवा का बैनर तले जो आज विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान भर के सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा में टैट की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। और सभी की एक ही मांग है कि टैट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन दिलाई जाए। जूनियर शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष नजीबाबाद। जैसा कि सारे नेतागण और सरकार कहती है कि ये जो इसके पुरानी पेंशन है, इसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा, तो क्या ये देश से गद्दार हैं? अपने आप लिए पुरानी पेंशन लेते हैं और हमें मना करते हैं, तो हम पुरानी पेंशन क्यों ना ले जब इनके लिए इनको मिल रही है। हम 35 साल 40 साल अपनी सेवा देते हैं और ये कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है। और ऐसा क्या है जो पुरानी पेंशन हम चाहते हैं? क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा जो भी अंश करता है, जो भी हमारा अंश करता है, वो हमें बाद में मिल जाता है। और उसके बाद पूरी की पूरी पेंशन जो सरकार देती है, और नई पेंशन और यूपीएस में केवल बेवकूफ़ी और छलावा है। नई पेंशन में जो हमारा शेयर जा रहा है वो शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें कोई गारंटी नहीं, जोखिम है। जबकि पुरानी पेंशन एक गारंटी है हमारे परिवार के लिए और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के लिए, हमारी पत्नियों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन, जैसे नेता 4 पेंशन खा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें पुरानी पेंशन दी जाए। क्या इनका अधिकार है? हमारा अधिकार नहीं है। ये 10 पेंशन लेते, 10 बार विधायक बनते, हर बार पेंशन लेते।
चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। हमारे आंदोलन में कमी ये रह गई है कि हमारे जो शिक्षक संघ है, हर विभाग है, वो अलग अलग आंदोलन चलाते हैं। अगर वो एक मंच के अधीन आके सभी एक जगह इकट्ठा होकर आंदोलन चलाएं तो 100% सरकार दबेगी और सरकार पुरानी पेंशन करेगी। ये सरकार न करे, आने वाली सरकार करेगी और ये पेंशन सरकार को करनी पड़ेगी। जब तक हमारा कर्मचारी वर्ग बटा रहेगा तब तक ये पुरानी पेंशन नहीं होगी। अभी हमारे सभी कर्मचारियों को और सभी नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हमें एक मंच के नीचे आना पड़ेगा, अन्यथा पेंशन नहीं मिलेगी, लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। धन्यवाद। मैं चंद्रहास सिंह और अटेवा पेंशन बचाओ मंच का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूं और जनपद बिजनौर का रहने वाला हूं। जनपद बिजनौर से तमाम शिक्षक एवं कर्मचारी लामबंद होकर इस जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ साथ में जो टीईटी के विरोध में, निजीकरण के विरोध में, एनपीएस और यूपीएस के विरोध में आए हैं। और जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार को आज कहीं ना कहीं इस देश के शिक्षक कर्मचारियों के आक्रोश को समझना चाहिए और यदि सरकार इस आक्रोश को समझने में देर करेगी तो कहीं ना कहीं उसको एक भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। देखो, आपने जो सवाल बहुत अच्छा किया है उसके लिए मैं धन्यवाद भी अर्पित करूंगा कि इससे पहले रामलीला मैदान में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था और उसमें क्या उपलब्धि मिली। सरकार आज एनपीएस से यूपीएस की ओर गई है तो वो उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। साथ ही आपने देखा होगा सरकार ने कई बार नई पेंशन व्यवस्था के में संशोधन करने का कार्य किया है, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है। और ऐसा नहीं कि सरकार इस आंदोलन को नहीं समझ रही, सरकार इस आंदोलन को समझ रही है लेकिन समझने में देरी कर रही है। और मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि हाल ही में एक बिहार का चुनाव हुआ है। आपने बिहार के चुनाव में देखा कि जो अटेवा एनओपीएस ने वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया और 247 सीटों को बैलेट के आधार पर विपक्ष को जिताने का काम किया। और साथ ही मैं एक बात को और यहाँ भी अवगत करा दूं, हम लोग न तो किसी संगठन या ना तो किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं, ना ही हम विरोधी हैं, लेकिन हाँ इतने जरूर है जिस प्रकार एक राजनेता स्वार्थवश होकर एक दल से दूसरे दल में चला जाता है तो हम अपने मुद्दे के लिए स्वार्थ करते हैं, हम अपने मुद्दे के लिए स्वार्थी हैं। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। इस बार अगर बात नहीं मानी तो आपने पिछला लोकसभा चुनाव का हालत देखें। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत लोकसभा के चुनाव में इस देश के शिक्षक कर्मचारियों ने की है वही विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड में भी वही हालत देखने को मिलेगी क्योंकि एनएमओपीएस एक राज्य का नहीं है, पूरे भारत का संगठन है। देखो हर बार बीजेपी वहाँ वहाँ देखिए, आपने वो भी देखा होगा, हिमाचल प्रदेश भी देखा होगा आपने। नहीं, देखो हम एक बात है, एक जो विषय हमने एक राजनीतिक विषय छोड़ा है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि 238 सीटों को बैलेट पेपर से हराने का काम किया है। जो कर्मचारियों का वोट होता है वो बैलेट का वोट होता है। उस बैलेट से नहीं फायदा हो या ना हो, लेकिन इतना है जो वोट कभी सत्ताधारियों का हुआ करता था, जो वोट कभी भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, जो वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था, आज वो वोट विपक्ष का हो चुका है क्योंकि विपक्ष प्रखरता के साथ में चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की बात हो पुरानी पेंशन बहाली की बात को रख रहा है। धन्यवाद। अगला कदम मिशन 2027 है। अगर मिशन 2027 से पहले अगर ये सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो बहुत मजबूती के साथ में वोट फॉर ओपीएस के अभियान को चलाया जाएगा। इस बार बैलेट से हराया है, आने वाले समय बैलेट से हराऊंगा। साथ ही एक चीज़ से और अवगत कराऊं, बैलेट की ताकत को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव लड़े थे, आप उठा के देख लेना कि जब तक बैलेट की गिनती हुई है इस देश के प्रधानमंत्री जी पीछे रहे हैं। इसलिए बैलेट के वोट की ताकत को समझे और इस देश के शिक्षक कर्मचारियों के आक्रोश को समझे, जितनी जल्दी हो पुरानी पेंशन बहाल कर दें। धन्यवाद। आपने पूछा कि बीजेपी हर जगह जीत रही है, तो बीजेपी 1985 में सीटें लेके आई और 50-60 सालों के बाद सत्ता में आई है। तो हमारा भी ये मूवमेंट, ये विचार अब आगे बढ़ चुका है। अभी तो केवल 10 साल हुए ना, और 5 साल बाद देखना सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे या सत्ता हमारी मान के रहेगी, पुरानी पेंशन बहाल करेगी, अन्यथा सत्ता से चली जाएगी। संघर्ष
जी, आज यहाँ हमारे पूरे भारत के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन और टेट के विरोध में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ कल भी एक धरना था, परंतु निरंतर लगातार शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है, जिसके गंभीर परिणाम हम शिक्षक कर्मचारी आने वाले चुनाव में सरकार को दिखाएंगे। और आज यहाँ काफ़ी संख्या में शिक्षक भी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के यहाँ शिक्षक कर्मचारी आए हैं, जिनकी केवल एक मांग है, पुरानी पेंशन और टेट का विरोध। अब आप सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि टेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे शिक्षक कर्मचारी अपने आने वाले भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। धन्यवाद। जय युवा, जय अटेवा। आइए, अरे आओ यार, तुम लोग कहाँ चले गए सब लोग? जी, भारतीय रेलवे से सभी जोनों से इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज हम लोग जो है जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं और पुरानी पेंशन बहाली का जो हमारा ये मुहिम है, इसको लेकर के हम लोग जो है लामबंद हैं। भारत सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यथाशीघ्र बहाल कर दी जाए, अन्यथा सरकार लंगड़ी हुई है, उसको गिराने का काम भी यही सरकारी कर्मचारी करेंगे। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद, आवाज दो, विजय बंधु जिंदाबाद। अपनी बात को रखो। गुजरात राज्य से एनएमओपीएस की पूरी टीम आज यहाँ उपस्थित है। गुजरात के सारे डिपार्टमेंट से आज कर्मचारी यहाँ उपस्थित है। गुजरात का कर्मचारी यह कहना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय है, हमारे यहीं से निकले हैं, हम मानते हैं, उनको जानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, मगर जब बात आन पड़ी है गुजरात मॉडल की, तो हम ये पूरी भारत की जनता को कहना भी चाहते हैं, जो गुजरात मॉडल बताना चाहते हैं वो गुजरात मॉडल वास्तव में है नहीं। यह जो गुजरात मॉडल खड़ा करने की बात है, ये तो हमारे कर्मचारी ने किया है, उसकी जो क्रेडिट है कुछ लोग अगर लेकर गुजरात मॉडल कह कर पूरे भारत में अगर सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, तो हम पूरी जनता को हम उनको सूचित करते हैं कि आप संभल जाइए। गुजरात में 5 साल के लिए फिक्स पे पॉलिसी है। फिक्स पे पॉलिसी मतलब गुजरात में कर्मचारी को 5 साल के लिए एक फिक्स वेतन दिया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको वो पीड़ित है, गुजरात का युवा धन पीड़ित है, उसको एक फिक्स सैलरी 5 साल के लिए दिया जाता है और उसके बाद 5 साल के बाद उसका पहला दिन चालू होता है और पहला दिन करने के बाद उसका पहला सैलरी मूल सैलरी शुरू होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी से कि जो गुजरात मॉडल है, गुजरात का जो फिक्स पॉलिसी है, उससे भी कर्मचारी पीड़ित है। कर्मचारी कहते हैं यह पॉलिसी तुरंत रद्द किया जाए। सुप्रीम सभी से ये भी कहना चाहेंगे, गुजरात हाईकोर्ट ने यह फिक्स पे पॉलिसी रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए सूचित किया था गुजरात सरकार को। गुजरात सरकार ने इसको मानने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटीशन एडमिट कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 10-12 साल के बाद भी यह पिटीशन आज चालू है। हम गुजरात सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर
एनपीएस इतना ही अच्छा है, ये फिक्स पे पॉलिसी इतना ही अच्छा है, तो क्यों ना हमारे एमएलए एमपी भी इसका लाभ ले। हमारे एमपी, हमारे एमएलए जो खुद बड़ी बड़ी पेंशन ले रहे हैं, 2-2 3-3 पेंशन ले रहे हैं, खुद बड़ा बड़ा पगार ले रहे हैं, तो गुजरात के कर्मचारी की दिशा में गुजरात का कर्मचारी जब बात करता है तो उसके लिए ये लोग चिंतित क्यों नहीं है। पार्टी विथ डिफरेंस कहने वाली ये पार्टी, ये सरकार क्यों आज गुजरात के कर्मचारी के प्रति उपेक्षा जाहिर करती है। हम इस मंच से, आपके माध्यम से यही पूरी भारत सरकार, पूरी गुजरात सरकार को कहना चाहते हैं, तुरंत असर से अगर ओपीएस बहाल नहीं की जाती, गुजरात की फिक्स पे पॉलिसी हटाई नहीं जाती, तो आने वाले समय में गुजरात के सारे कर्मचारी संसद को घेरेंगे, संसद का पूरा घेराव करेंगे, ये निश्चित है। धन्यवाद।